एसआई के अभ्यर्थी और जूनियर अकाउंटेंट के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको शुरू किया जाए, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी शुरू की जाए। इंडिया की इकोनॉमी जो आपके आरएस प्री के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए और एसआई के लिए तीनों में काम आने वाली है। और अगर इनका सिलेबस देखें तो सिलेबस आरएस और एसआई का तो सिमिलर है। आरएस और एसआई प्री का, एसआई और आरएस प्री का सिलेबस है वो सिमिलर है। जूनियर अकाउंट के सिलेबस में कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन है। उसमें आज जो अगर आप सिलेबस देख रहे हो, सिलेबस में आप देखोगे तो आज हमारा एक टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसमें दो और सब टॉपिक लिखे गए हैं, एग्रीकल्चर, उसकी वर्तमान स्थिति और उससे जुड़ी हुई पहले या योजना वाली क्लास तो हमारी कल आएगी, लेकिन एग्रीकल्चर की वर्तमान स्थिति क्या है उसे हम देखने वाले हैं। जो इसका मतलब कुछ डेटा देखने वाले हैं जिससे हमें पता लगे कि भारतीय जो कृषि है वो आज के समय किस तरीके की है। और ये हमें डेटा जो है, ऑथेंटिक डेटा हमें कहां से मिलेगा, तो इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है उसमें तीन मेजर सेक्टर है। एक आपका एग्रीकल्चर है, एक इंडस्ट्री है और एक सर्विस है। इन तीनों सेक्टर की अपनी इन तीनों सेक्टर में जो जो काम होता है, जो गुड्स एंड सर्विस जो मूवमेंट होता है, उसके आधार पर जो है अपनी जीडीपी का फॉर्म होता है और वही हमारी जो है पूरे देश की जीडीपी कही जाती है। आप सबको पता होगा कि जीडीपी में 2015 में एक नया ट्रेंड आया था जिसको कहते थे जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्यवर्धन। ये सकल मूल्यवर्धन क्या होता है? सकल मूल्यवर्धन का मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे एग्रीकल्चर एक सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लास्ट ईयर की तुलना में इस साल जो है कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, कितना सकल मूल्यवर्धन हुआ है, बस उसको ही काउंट किया जाए। क्योंकि हम उसको काउंट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर की तुलना में हमारी जीडीपी में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है। अगर इंडिया का पूरा, अगर आप देखोगे तो इंडिया का पूरा अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड, अगर हम आधार वर्ष हमारा 2011-12 है, बेस ईयर 2011-12 है, उस आधार पर देखें तो इंडिया की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आप देखोगे तो वो लगभग 1,45,00,000 यानी कि 1.45 लाख करोड़ रुपए जो है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है पूरे इंडिया का हुआ है। उसमें तीन सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। उसमें अगर आप एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 25 लाख का है। 25,18,392 करोड़ रुपए जो है वो एग्रीकल्चर की ओर से जो है कंट्रीब्यूट किए गए जीवीए में। अगर इन तीनों डेटा को अगर आप देखोगे तो जीवीए में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर से आया है, उसके बाद में जो है उसके बाद में इंडस्ट्री सेक्टर से आया है और उसके बाद जो है वो आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आया है। अगर हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट को देखें तो अगर 2022-23 में जो फर्स्ट जो हमारा अग्रिम अनुमान आया है उसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो जीडीपी है या इंडिया की इकोनॉमी आप कह सकते हो या इंडिया की जीवीए है, अगर आप उसकी ग्रोथ रेट देखोगे तो तकरीबन जो है वो 6.7% जो है वो दिखाई देती है कि इतना हमें एक्सपेक्टेड है कि इतनी रहेगी। लास्ट ईयर आप देखोगे तो जीवीए में ग्रोथ रेट जो है वो 8.1% के आसपास थी, जो वो बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके पीछे भी आप देखोगे तो -4.8% जीवीए की ग्रोथ रेट थी, क्योंकि उस समय हमारा जो है कोविड का एक तरीके का जो है लॉकडाउन था। उस समय इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल की थी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउनफॉल पर थी, ठीक है ना। लेकिन दिस ईयर जो है हमारा जीवीए की जो ग्रोथ रेट है यानी कि वार्षिक वृद्धि जो है वो 6.7% है। अगर आप इस जीवीए में अगर एग्रीकल्चर की वार्षिक वृद्धि आप देखोगे तो वो तकरीबन जो है वो 3.3% जो है वो अनुमानित की गई है कि इंडिया की एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 3.3% के आसपास रहने वाली है। अगर लास्ट ईयर आप देखोगे तो वो 4.1% के आसपास थी। इसी के आधार पर अगर आप देखोगे तो इंडिया की एग्रीकल्चर में कुछ और चेंजेस हुए हैं। वो क्या चेंजेस हुए हैं? वो एक तो ये है कि इंडिया की एग्रीकल्चर जो है वो अब या भारतीय कृषि जो बाजार है या कृषि से जो भी हम उत्पादन करते हैं उसका हम निर्यात करना अब शुरू कर दिया। भारत जो है वो एक शुद्ध निर्यातक देश के रूप में जो है वो आगे बढ़ा है। अगर आप पिछले साल की तुलना में अगर आप देखोगे तो 2020-21 में जो है हमने 18% एग्रीकल्चर जो गुड्स थे उनका जो है हमने एक्सपोर्ट किया है। भले ही दालें तो हम हालांकि कुछ ऐसी दालें जो विदेशों में नहीं मिलती उनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी मेजर दालें तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। जनरली जो है गेहूं है, हमारे जो भी खाद्यान्न है, फूड ग्रेन्स है, उनका हम मेजर तरीके से जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 18% जो है हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा है, ये इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे कहता है। और तकरीबन आप ये 18% जो है वो हमारा 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी कि अगर आप देखोगे इंडिया का जो एक्सपोर्ट किया गया 2021-22 में उसमें 50 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर था वो एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट किया था। ये हमें एक थोट बताता है कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हुआ है।
और इससे भी एक आगे आप देखोगे तो एक्सपोर्ट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भारत का जो फूड ग्रेन है, भारत का फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न का उत्पादन देखोगे तो वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे 2017-18 में, 2017-18 में जहां 285 मिलियन टन के आसपास जो है फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, 2018-19 में वो 282, ठीक है ना, 0.2, 2019-20 में 297.5 मिलियन टन, 2020-21 में वो 310.7 मिलियन टन और 2021-22 में आप देखोगे तो 315.7 मिलियन टन। ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक अच्छी बात है कि हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन जो है वो लगातार कंटिन्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी बहुत सारे सुधार किए हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की एक मेजर प्रॉब्लम ये भी थी कि किसानों को जो ऋण मिलता था वो ऋण इंस्टीट्यूशनल नहीं मिलता था, संस्थागत रूप से नहीं उनको प्रोवाइड होता था। आमतौर पर जो एग्रीकल्चर ऋण था वो किसी महाजन से ले लिया जाता था, जिसमें उनकी ब्रोकरेज रेट भी बहुत ज्यादा या इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा हाई होती थी। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021-22 में आप देखोगे तो 18.6 लाख करोड़ रुपए जो है वो संस्थागत ऋण के द्वारा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर अगर इकोनॉमिक सर्वे से आपको कुछ डेटा याद रखना हो और जिससे हमें कृषि की वर्तमान स्थिति का पता लगे, तो हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि भारतीय कृषि बाजार ने 2021-22 में 18% का एक्सपोर्ट किया है, जो लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास था। हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 2021-22 में 315.7 मिलियन टन जो है हमारा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है और ये रिकॉर्ड कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ये भी आपको एक अच्छी बात ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो हमारा जीवीए है, हमारा जीवीए जो है वो 1.45 लाख करोड़ के आसपास जो है वो भारत का सकल मूल्यवर्धन है बेस ईयर। उस बेस ईयर में जो है एग्रीकल्चर का जो है वो 25,18,992 जो पैसा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। हालांकि ये सबसे कम है, सबसे ज्यादा जीवीए में योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर का है, उसके बाद इंडस्ट्री का है, उसके बाद एग्रीकल्चर का है। अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट आप देखोगे तो इस साल 2022 से जो है वो उसके फर्स्ट क्वार्टर में 3.3% जो है वो हमने अनुमान लगाए हैं कि 3.3% के आसपास एग्रीकल्चर की ग्रोथ रहेगी। लास्ट ईयर जो है वो 4.1% के आसपास थी। तो एग्रीकल्चर का ये डेटा जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। कल जो हमारा सेशन होगा वो थोड़ा लंबा होगा, उसमें हम देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं, जो पहले हैं, जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं और इकोनॉमिक सर्वे में है, उनको हम देखने वाले हैं। आप सभी का यहाँ स्वागत रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।